हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुहावने मौसम के साथ। आज थी नौमी और रावि को बुलावा आया था कन्या पूजन में जाने के लिए, इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठ गए और यहाँ पे हम दोनों की चल रही है मस्ती। उसके बाद मैं रावि के लिए दूध लेके आई, मैंने इसको दूध पिलाया। जैसे ही मैं बाहर देखने लग गई तो पता चला यहाँ बारिश होने लगी है हल्की हल्की और मौसम बहुत सुहावना हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे रावी की नटखट अदाएँ शुरू हो गई और मैं भी नहा धो के रेडी हो गई, क्योंकि मुझे भी आज मंदिर जाना था। उसके बाद जैसे ही मैंने अलमारी खोली और सोचा कि मैं आज क्या पहन के जाऊँ, साड़ी या सूट। साड़ी पहनना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने सोचा सूट ही पहन लेती हूँ। और मैंने अपना सूट निकाला और सूट पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद देखा मैं कहीं ज़्यादा मोटी तो नहीं लग रही, नहीं, लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ, सूट में सुंदर लग रही हूँ। उसके बाद मैं पिछौड़ा ओढ़ने के लिए पिछौड़ा ढूंढने चली गई, क्योंकि हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं, घर में जब भी पूजा होती है या मंदिर जाते हैं तो हम पिछौड़ा ही पहनते हैं और उसको शुभ माना जाता है। और यहाँ मैं पिछौड़ा पहनने लग गई। उसके बाद मेरे दोनों हाथ खाली खाली से लग रहे थे। मैंने सोचा चूड़ी पहन लेती हूँ। वैसे तो चूड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे पूजा होती है या घर में कोई प्रोग्राम होता है तब तो मैं पहनती हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारी नहीं पहनी, लेकिन हल्की थोड़ी ठीक ठाक, मतलब थोड़ा थोड़ा तो मैंने पहन ही लिया, क्योंकि खाली खाली हाथ अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं हो गई हूँ पूरी तरह से रेडी मंदिर जाने के लिए। जैसे ही मैंने अपनी चूड़ियाँ पहनी और मैंने खुद को देखा कि कुछ छूट तो नहीं गया है, और मैं पूरे तरीके से रेडी हो गई हूँ। और उसके बाद हमारे घर के बाहर एक शिव मंदिर है। सबसे पहले मैंने सोचा यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद हम दूसरे मंदिर जाएंगे, क्योंकि हम लोग रोज़, हमारे घर के पास में ही मंदिर है तो हम लोग रोज़ डेली आते हैं यहाँ पे और पूजा करते हैं। और मैं आ गई यहाँ पूजा करने के लिए और मैं यहाँ पे जल चढ़ाने लग गई। जल चढ़ाने के साथ साथ मैंने कुछ मंत्रों का भी जाप किया, जो मैं हमेशा करती हूँ, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जिससे हम अपनी मन की सारी बातें शेयर करते हैं और वो हमारी मन की बातें सब जान लेते हैं। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरे मन में जो भी चीज़ें थी वो मैं भगवान के सामने बोल रही थी और भगवान से कह रही थी, हे भगवान जी, हमारी रक्षा करना और हमारी मनोकामना पूरी करना। जैसे ही मैंने यहाँ पूजा संपन्न की, उसके बाद हम लोग निकल पड़े दूसरे मंदिर की ओर, क्योंकि आज नवमी था और मुझे वो वो मंदिर था काली माता का, जहाँ मुझे जाना था। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल पड़े, मेरे हस्बैंड और मैं। रास्ते में एक शॉप पड़ी थी जहाँ से हमें दूध और कुछ टूटे पैसे लेने थे, लेकिन आजकल टूटे पैसे बहुत कम लोगों के पास होते हैं, मिलते ही नहीं हैं। उनके पास भी नहीं थे तो उन्होंने थोड़े जितने थे उनको हमको दिया और हम लोग यहाँ से सामान लेके निकल पड़े मंदिर की ओर। जैसे जैसे हम जाने लगे, मार्केट में पहुँचते ही पता चला मार्केट की दुकानें अभी पूरी तरीके से खुली नहीं हैं। कुछ शॉप ऐसी थी जो खुली हुई थी, बाकी बंद ही पड़ी हुई थी। और हम लोग आ गए, हमें कुछ सामान भी लेना था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे शॉप पे आ गए। ये भैया, इनकी शॉप पे हम लोग हमेशा आते हैं। जैसे हमें पूजा पाठ का सामान लेना होता है तो हम लोग इन्हीं की शॉप पे आते हैं। इनकी शॉप पे हम लोगों को सारा सामान मिल जाता है। और यहाँ मैं हाथ में कलावा लेके और माता की चुनरी देख रही थी कि कौन सी वाली लूँ, क्योंकि बहुत तरीके की थी, समझ में नहीं आ रहा था कौन सी वाली लूँ। तो मेरे हस्बैंड खड़े थे, मैं उनसे पूछ रही थी कि कौन सी वाली लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पसंद की और कहा ये वाली जो भैया के हाथ में है ये वाली ले लो। और हम लोग ये वाली चुनरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मुझे लेना था नारियल, श्रृंगार का सामान,
तेल, दिया, जितनी भी पूजा का सामान होता है सारा सामान लेना था। उसके बाद मैं बाहर बाहर इनके बाहर नारियल लगे हुए थे, तो मैं गई बाहर और 2 तरीके के नारियल थे, तो मैंने भैया से पूछा, भैया इनमें से कौन-सा नारियल ऐसा है जो भगवान को चढ़ता है? तो उन्होंने कहा दोनों सेम ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई सा भी नारियल ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ से नारियल उठाया और मैं अंदर ले गई। उसके बाद हमें कुछ दिए भी लेने थे, तो मैंने भैया से पूछा, भैया कुछ दिए हैं तो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बाहर लगे हुए हैं, आप ले लो। तो मैं बाहर की ओर चली गई और वहाँ से मैं 9 दिए लेके आई, जो मुझे मंदिर में जिस मंदिर में दिया जला था। यहाँ मेरा मोबाइल थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से दिख नहीं पा रहा है सही तरीके से। और मैंने यहाँ से दिए ले लिए और पूजा का जितना भी सामान होता है सारा इकट्ठा कर लिया और हम लोग निकल पड़े मंदिर की ओर। ये वही मंदिर है जहाँ हम लोग हमेशा आते हैं, जब भी हमें कोई पूजा करनी हो या कुछ करना हो तो हम लोग यहीं आते हैं, क्योंकि हमारे घर से बहुत पास में पड़ता है ये मंदिर। उसके बाद हम घर आ गए। घर में बनी हुई थी पूड़ी, राजमा, खीर और बड़े। उसके बाद रावी भी कन्या खा के आ गई, उसकी भी मस्तियाँ शुरू शुरू हो चुकी थी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, बाय।